नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर एक अपडेट सामने निकल कर आई है जो कि 8 मई 2026 की है। गुवाहाटी में एक मीटिंग होने वाली है जो यूनेस और जो भी बड़े लीडर्स है यूनियंस के, जो कि मजदूर वर्ग की यूनियंस है, उसके बाद पेंशनर्स यूनियन है, बीएसएनएल कर्मचारियों की यूनियंस है, सभी ने मिलकर यहाँ पर गुवाहाटी में एक मीटिंग करी है। और उस मीटिंग में 5 मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। 5 मुद्दों में से एक वीआरएस का भी मुद्दा है। देखिए दोस्तों, वीआरएस जो फर्स्ट वीआरएस है वो 2019 और 2020 के समथिंग लिया गया था, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों ने यहाँ पर वीआरएस लिया था। फिर से वीआरएस 2.0 की खबर सामने निकल कर आ रही है। तो आज इस वीडियो में उन 5 मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि उन 5 मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं जिनके बारे में 8 मई को यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। तो 8 मई की खबर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो 8 मई 2026 को एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जिसमें सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ बीएसएल असम सर्कल हेल्ड विथ ग्रेट एथ्यूज एट गुवाहाटी। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या बताया गया है खबर में वो देखेंगे। 5 मुद्दों पर भी बात की गई है और उन मुद्दों से जुड़ी हुई आगे आने वाली किस तरीके की तैयारियां चल रही है और हड़ताल की कैसी तैयारियां चल रही है आगे के मामलों में, आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीआरएस 2.0 पर क्या अपडेट है और कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई जो कि मई के अंतिम हफ्ते में होने वाली है। 8 मई 2026 की क्या स्थिति है कोर्ट केस के बारे में, वो भी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, 8 मई 2026 की अपडेट है। आज 9 मई हो गई, 9 तारीख हो गई है। देखा जाए तो 8 मई की जो असम सर्कल वाली अपडेट है, एक हिसाब देखा जाए असम में वो न केवल एक तरीके से उत्सव था बल्कि संघर्ष का नया बिगुल भी है। मतलब एक हड़ताल, एक बड़ी हड़ताल होने से पहले एक बिगुल है। गुवाहाटी में हुए इस कार्यक्रम ने पूरे देश में बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक कड़ा संदेश दिया है। इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखिए, 8 मई 2026 गुवाहाटी में सिल्वर जुबली का क्रांतिकारी संदेश दिया गया है। कल गुवाहाटी के मल्टीपर्पज हॉल में बीएसएनएल ईयू असम सर्कल की रजत जयंती सिल्वर जुबली बड़े ही उत्साहित और जोश के साथ मनाई गई। यह कार्यक्रम केवल 25 साल पूरे होने का जश्न नहीं था, बल्कि बीएसएनएल को बचाने और कर्मचारियों के हक की लड़ाई का एक शक्ति प्रदर्शन था। यानी कि कर्मचारी ही नहीं रहेंगे अगर बीएसएनएल में, तो आप बीएसएनएल को आगे कैसे बढ़ाओगे। बीएसएनएल को अगर आप भले रिवाइवल पैकेज पर जिंदा रख लो, यानी कि मार्केट में रख लो, लेकिन आगे तो तभी बढ़ेगी जब सभी कर्मचारी मोटिवेट होकर कंपनी में काम करेंगे। अभी मोटिवेशन नहीं है कर्मचारियों के मन में, क्योंकि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई। बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए सिर्फ एक अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पैरा 5 को हटाना बाकी है और पहले ही पेंशनर्स के लिए डीपीई ये आदेश दे चुकी है। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पैरा 5 को पेंशनर्स के लिए हटाया जा चुका है। और एक हिसाब से देखा जाए तो इससे पेंशनर्स का वेज रिवीजन लागू करने का जो पक्ष है बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पैरा 5 को हटाया जाएगा तो थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी, और थर्ड पीआरसी लागू हो गई तो जो बीएसएनएल कर्मचारियों के मन में कंपनी के प्रति जो एक हिसाब से देखा जाए तो धारणा है, जो छवि है, वो सुधर जाएगी और फिर से बीएसएनएल कर्मचारी मोटिवेट होकर काम करेंगे। तो भाई साहब, हो सकता है, उम्मीद तो की जा सकती है कि 5G जल्दी ही लॉन्च हो सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपडेट की 20 मई की प्रोटेस्ट चेन के बारे में। देखिए, यहाँ पर फिलहाल प्रोटेस्ट चेन और आईडीए एरियर का मुद्दा उठाया गया है। वो इस वक्त हर एक कर्मचारी और पेंशनर्स के घर की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। 8 मई 2026 की गुवाहाटी में सिल्वर जुबली क्रांतिकारी संदेश दिया गया है। कल यानी कि 8 मई गुवाहाटी के मल्टीपर्पज हॉल में बीएसएनएल ईयू ने असम सर्किल की जयंती की बात कही है। बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाई गई है जयंती। यह कार्यक्रम केवल 25 साल पूरे होने का जश्न नहीं था। देखिए दोस्तों, इस कार्यक्रम में एआईबीडीपीए और प्रेसिडेंट कामरेड अनिमेश मित्रा, एमआर दास और बीएसएनएल यूनियन के जितने भी
जनरल सेक्रेटरी कामरेश अनिमेश चंद्र मित्रा ने शिरकत की है, यानी कि देखा जाए तो अगुवाई की है, नेतृत्व किया है इस मीटिंग का, जिससे पेंशनर्स और वर्किंग स्टाफ की एकता साफ दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो पहले पेंशनर्स एक अलग संगठन है और जो कर्मचारियों है उनका एक अलग संगठन है। दोनों कुछ भी मुद्दा वगैरह होता है अपने अपने हिसाब से यहाँ पर बीएसएनएल मैनेजमेंट से बात करती है, लड़ती है, हड़ताल करती है और जो काम है वो सुलझाए जाते हैं। लेकिन इस बार जो काम है वो सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार उलझाए रख रही है, लटक रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही। इसलिए सभी पेंशनर्स यूनियन, मजदूर वर्ग के यूनियन और कर्मचारियों के यूनियन ने मिलकर एक फैसला लिया है कि सभी को एक साथ, सभी उंगलियों को एक साथ आना पड़ेगा और मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी। इसी से कुछ होने वाला है आगे। कार्यक्रम के जो मुख्य मुद्दे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में आपको बताया था कि 5 मुद्दे उठाने वाली है यहाँ पर यूनियन ने, जो आपके और पेंशनर्स के लिए काम के है। देखा जाए तो देखिए, जनरल सेक्रेटरी ने अपने भाषण में उन मुद्दों को जिनका मेरे सब्सक्राइबर काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, जैसे कि थर्ड पीआरसी और वेज रिवीजन का मुद्दा। तो दोस्तों, थर्ड पीआरसी और वेज रिवीजन के मुद्दे की अगर बात करें तो इस मुद्दे पर साफ कहा गया है सरकार की टालमटोल अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, इस मीटिंग में इसी थर्ड पीआरसी और वेज रिवीजन के मुद्दे पर बात हुई है। आईडीए सेटलमेंट और एरियर की अगर बात करें तो पेंडिंग आईडीए किस्तों और एरियर के भुगतान को लेकर जो प्लानिंग है उसको शेयर किया है, सभी को बताया है कि अगर 4 महीने का एरियर और मई महीने के बढ़े हुए आईडीए के साथ 1 जून को सैलरी में सब कुछ नहीं आया, पेमेंट नहीं आया, तो यहाँ पर हड़ताल होने वाली है आगे आने वाले दिनों में। और जो अपनी प्लानिंग थी वो सभी से शेयर की है। भत्तों और सुविधा की बात करें, पक्ष और अलाउंसेस की, तो रुके हुए भत्तों और सुविधाओं को फिर से रिलीज करने की मांग दोहराई गई है इस मीटिंग में। पेंशन डिवीजन और वीआरएस के मामलों की अगर बात करें तो देखिए, वीआरएस 2019 से जुड़े पेंडिंग मामलों और पेंशनर्स के हक की लड़ाई को और तेज करने का संकल्प लिया गया है। तो एक और मुद्दा है NEPP प्रमोशन जो पॉलिसी है उसके बारे में। कर्मचारियों की पोस्ट परिवर्तन में जो भी आ रही रुकावटें और नई पॉलिसी पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। यानी कि हिसाब से देखा जाए तो नई पॉलिसी लाने वाली होगी बीएसएनएल। अब देखते हैं क्या होने वाला है आगे। तो दोस्तों देखिए, वीआरएस 2.0 की अगर बात करूं तो वीआरएस 2.0 जो बीएसएनएल मैनेजमेंट है वो अभी लाने के मूड में नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो आने वाले समय में फिलहाल सुलझाने बाकी है, जो काफी टाइम से पेंडिंग है। तो वीआरएस 2.0 फिलहाल मैनेजमेंट नहीं लाने वाली है। आज की ताजा अपडेट कोर्ट केस की बात कर लेते हैं। आज 8 मई हो गया है। गुवाहाटी के इस मंच में संदेश दिया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे पेंशन रिवीजन केस जिसकी संभावित सुनवाई के अंतिम, देखा जाए तो मई के अंतिम सप्ताह में होने वाली, जैसा कि मैंने 25 से 28, 25, 27, 28 की मई की बात की थी, के साथ साथ देखा जाए तो जमीनी आंदोलन भी करना पड़ेगा। 12 जून को दिल्ली रैली करने वाली है यूनियन। असम से भी भारी संख्या में साथियों ने 12 जून को संचार भवन पहुंचने का वादा किया है। यानी कि असम में जो मीटिंग हुई है, असम से भी जितने भी बीएसएनएल सर्कल के कर्मचारी हैं वो सभी ने यहाँ पर मीटिंग को, इस यूनियन को विश्वास दिलाया है कि हम भी दिल्ली का जो संचार भवन का घेराव करने वाली है यूनियन ने, उसमें जरूर पहुंचेंगे। 20 मई के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर दिया है। मतलब देखा जाए तो गुवाहाटी की मीटिंग में जो कि असम में हुई थी उसमें सभी प्रकार के मुद्दे उठाए गए हैं जिन मुद्दों को सुलझाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैनेजमेंट समय को खींचते हुए इन मुद्दों को लटका रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। फिर भी यूनियन ने यहां पर चेतावनी दी है कि मैनेजमेंट अगर जल्दी से जल्दी, जो सरकार है वो वेज रिवीजन, वेज सेटलमेंट, उसके बाद पेंशन रिवीजन, उसके बाद जो रुका हुआ आईडीए है, मजदूर वर्ग के जितने भी इश्यूज है सभी को अगर नहीं सुलझाएगी तो बड़े आंदोलनों का सामना करना पड़ सकता है जो बीएसएनएल है। और इसकी वजह से सिर्फ बीएसएनएल का नाम ही खराब नहीं होगा, साथ में बीएसएनएल के रेवेन्यू पर इसका भारी असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो से जुड़े हुए आपके जो भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट से जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।